ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज में। हम आपका चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे, क्लास 9 का चैप्टर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कल वैसे काफ़ी हद तक जो है सारी चीज़ें हो गई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं कहते हैं, मतलब कि केवल लास्ट टॉपिक एक तरह से बचा हुआ है। साथ ही साथ मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जो है बातें रहेंगी इसमें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि कल हमने पढ़ा क्या क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ओरिजिन, ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस जो थी, कोऑर्डिनेट एक्सेस दोनों आपकी क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सेस कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यही दो होते हैं। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा और वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट। ठीक है, यही था। फिर उसके बाद से हमने देखा था क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आपके चार तरीके के होते थे, मतलब चार क्वाड्रेंट्स होते थे टोटल। क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, मतलब किसी प्लेन को अगर एक्सिस जो है क्रॉस करती है तो उसको चार पार्ट में जो है डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। साइंस के बारे में हमने देखा तो ये वाला प्लस प्लस, ये वाला माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, ये आपके साइन कन्वेंशंस थे आपके क्वाड्रेंट्स के। ठीक है, हमने कल देखा था कि पॉइंट को किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं आज। जैसे कि मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, 4, -3, -3, -3, 3, 4 एंड -3, 4। ठीक है, ये चार पॉइंट हैं। चारों पॉइंट्स को आपको रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, एक्सेस बना लिए। एक्सेस पे अब हम मार्क कर लेते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4 और सेम यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम बात करें, हम पहले पॉइंट की अपनी बात करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या, 4, -3। ठीक, अब देखो 4, -3 पॉइंट्स को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने कहा था कि पहली वाली x की वैल्यू तो दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो x पे 4 ये वाला रहा, y पे -3 यानी कि ये रहा कहीं। बट देखो दोनों दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, दूसरे वाले पर्टिकुलर पॉइंट से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जहां वो दोनों मीट होंगी। ठीक है, जहां उनका मीटअप होगा, यानी ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, यही पॉइंट आपका रिप्रेजेंट करेगा वो पर्टिकुलर जो भी आपका पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4, -3। ठीक है, इसी तरह से आपका जो है -3, -3 है, दोनों माइनस में है। तो अगर सिंपली क्वाड्रेंट पूछ लिया जाए तो दोनों माइनस में, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ये थर्ड में। ठीक है, तो ये रहा आपका -3, -3, ये डॉट लाइन गई, यहाँ कहीं आपस में कट किए, तो ये वाला जो पॉइंट है यही आपका -3, -3 है। ठीक, ठीक उसी तरह से 3, 4, 3, 4, 3 एंड 4, ये वाला पॉइंट कहीं पे आपका 3, 4 होगा।
ठीक, उसी तरह से देन 3 -3, 4 -3 ये 4 ये वाला पॉइंट आपका -3, 4 होगा। ठीक है, तो ये सब तो था मतलब कि आपका सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन। सपोज कर लो अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट 0 दे दिया हो, फॉर एग्जांपल 0,3 है या फिर 3,0 है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करोगे, है ना, सोचने वाली बात है कि नहीं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करोगे, यही मैं कह रहा था, यही एक ऐसा टॉपिक था जो बचा हुआ था। एक्स और वाई बना लिए, ठीक है। मार्किंग्स कर लेते हैं इस पे। मार्किंग्स में देखो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट है 0, x की वैल्यू अब 0 कब होगी, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जो बेसिक था वहां से देखो, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है 0। और किसी की डिस्टेंस अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 0 है तो इसका मतलब कि क्या है, वो उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी y एक्सिस की बात हो रही है। y एक्सिस पे ही जो है सारा आपका जो भी पॉइंट है वो सारा 0 है, x की वैल्यू हमेशा 0 है, ठीक है। तो 3 आपका ये पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो इस पॉइंट के अगर मैं इसके बारे में बात करो तो x से तो इसकी डिस्टेंस 3 है, लेकिन y वाले से 0 है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, पॉइंट ए नाम देते हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो होगा वो 0,3 होगा, ठीक है। चलो फिर से समझो, दूसरा वाला लेते हैं, उससे समझ लेते हैं। दूसरे वाले में y = 0, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू 0। दैट मीन्स x एक्सिस पे ये लाई कर रहा है। कैसे, अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम किसी एक्सिस से, यहाँ से डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऐसे ही देखते हैं, लेकिन कह रहा है ये 0 है। 0 का मतलब क्या है, ये इसी पे लाई करना चाहिए, यहीं पे कहीं, ठीक है। तो यानी कि वो यहाँ पे अगर लाई करो, क्योंकि देखो y से हमें 3 चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये 3 यूनिट्स होगी, ठीक है। यही डिस्टेंस 3 यूनिट होगा 0, यानी इस लाइन पे, तो ये क्या हो गया 3,0। तो ये तुम्हारा होता है जब ऑन द एक्सिस कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए है। जो चीज मैं एक्स्ट्रा बताने जा रहा था वो है आपका मिरर इमेज। मिरर इमेज पॉइंट। अब देखो मिरर इमेज पॉइंट का मतलब कहने का क्या है कि जैसे कोई एक पॉइंट दे दिया हो आपको, और आपको कह रहा है कि अगर कोई एक्सिस एक मिरर की तरह वर्क करे तो आपका सेकंड पॉइंट मतलब कि उसका मिरर इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। जनरली ये आपकी बुक में नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ टीचर के मन में आया, ठीक है, तो वो तुमसे पूछ जरूर देगा। चलो मार्किंग्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो सपोज कर लो कि कोई एक पॉइंट दे दिया है, मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ पॉइंट बना दिया, पॉइंट 3,4 बना दिया, लेकिन ये बना के नहीं देगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 3,4 if
पहली कंडीशन, एक्स एक्सिस इज कंसीडर्ड एज अ मिरर, ठीक है, और दूसरा वाई एक्सिस इज कंसीडर्ड एज अ मिरर। देखो दोनों ही केस है, अगर एक्स एक्सिस आपका जो है मिरर की तरफ यूज़ करेंगे या फिर वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब देखो मिरर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो थी, यहाँ पे बात हो रही है प्लेन मिरर की, कर्व मिरर की नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारे स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो प्लेन मिरर की आपका जो क्लास 8 में आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक, जो इमेज बनती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज is same as distance of object from mirror। ठीक है, कहने का मतलब कि जितना आपका इमेज दूर पे, मतलब जितना आपका ऑब्जेक्ट दूरी पे होगा मिरर के, उतना ही इमेज भी होगा। जैसे कि अगर ये मिरर है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर है, ये जितनी डिस्टेंस होगी इसकी इमेज भी इतनी ही डिस्टेंस पीछे बनेगी, ठीक है। सेम, अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट ही होगा, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। 3,4 है, अगर हम y एक्सिस को मिरर लेते हैं, मतलब कि इसका कंडीशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। हम इसको मिरर बना दिए यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ये वाला पॉइंट है, अब कितनी डिस्टेंस है ये वाला पॉइंट, कितनी डिस्टेंस है ये, 3 यूनिट, क्योंकि y एक्सिस से जो डिस्टेंस बताता है वो क्या होता है, x की वैल्यू, ठीक है। तो इतना ही वो बैकवर्ड में भी होगा, यानी कि इधर ये होगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट डिस्टेंस पे कौन सा रहा पॉइंट, ये वाला। अब देखो दूसरा चीज, सेम प्लेन में रहेगा या फिर सेम लाइन में रहेगा, तो इस लाइन पे तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, -4, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये वाला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, -3,4, ठीक। तो y एक्सिस को जब भी हम जो है मिरर लेंगे तो इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, -3,4, ठीक है। चलो दूसरी बार समझते हैं। अगर x एक्सिस को अब मिरर लिया जाए, तो यानी अब x एक्सिस के ऊपर है, तो कितना ऊपर है ये, अगर ये डिस्टेंस बात करो, ये इतना, तो ये कितना है, ये एक्चुअल में y की वैल्यू बता रहा है, ठीक है, और y की वैल्यू है कितनी, 4, तो इतना ही वो नीचे भी होगा, इतना ही नीचे भी होगा, बट मतलब किस लाइन में, सेम लाइन में, यानी 3 के ही लाइन में होगा। ये नीचे गया 4 यूनिट नीचे, यानी कि ये वाला लाइन, यही आपका 4 यूनिट होंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा, यही आपका पॉइंट क्या बताएगा, इसकी मिरर इमेज कब, जब x एक्सिस को मिरर के तौर पे देखा जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3,-4, ठीक है। अब देखो दोनों ही केस में एक चीज, मतलब जो है थोड़ी सी जो देखने वाली चीज है कि आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हो। डायरेक्टली अगर लिखने की बात करो, देखो जैसे अगर x एक्सिस की बात किया जाए कि x एक्सिस को मिरर के तौर पे यूज किया गया है, ठीक है। तो जब x एक्सिस को मिरर के तौर पे यूज किया जा रहा है, वहां पे क्या है कि आपकी x की वैल्यू सेम है, ठीक है, x की वैल्यू सेम है, केवल y का साइन चेंज हो रहा है, ठीक। उसी तरह से जब y एक्सिस को देखो, जब मिरर लिया गया तो y वाली वैल्यू सेम है और x वाली वैल्यू का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, फॉर डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन, अगर वो करना है तो इसमें देखो क्या है कि आप देखेंगे, अगर y एक्सिस आपका मिरर है,
ठीक है, मतलब कि अगर कोई पॉइंट है x, y, इसको y एक्सिस आपका मिरर है, तो जो आपका इमेज आएगा उसमें देखो y एक्सिस मिरर है तो y वाली वैल्यू सेम रहेगी, x वाली वैल्यू साइन चेंज कर लेगी। ठीक है, अगर x एक्सिस आपका मिरर लिया जा रहा है, इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज आएगा ये क्या आ जाएगा, x एक्सिस मिरर है तो इसका मतलब कि x वाली वैल्यू सेम रहेगी, y वाली वैल्यू अपनी साइन चेंज कर लेगी। ठीक है, तो ये आपका जो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मतलब कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह आ जाए तब के लिए है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है बना सकते हो आप, तो बना के जो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी आपका एक्सरसाइज उतना हार्ड नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी बेसिक्स है, बेसिक्स में केवल इतना ही है। ठीक है, अगले लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है।